वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 36 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए। तो देखिए, सीरीज़ के अंदर हमने हर एक टॉपिक को यहाँ पे या हर एक चैप्टर को हमने वन शॉट के अंदर समझा था और साथ ही में उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस किए। तो इस वीडियो से अब हम यहाँ पे हमारा जो नया सिलेबस है ये भी आ चुका है। तो हर एक चैप्टर को हम यहाँ पे इन डेप्थ डिटेल में समझने वाले हैं, यानी कि चैप्टर वाइज ये सीरीज आपकी चलेगी। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे सिलेबस को समझना है कि इस साल हमने पढ़ना क्या है। तो कंप्यूटर साइंस 2024-25 का सिलेबस हमारे पास है। सब्जेक्ट कोड हमारा होता है 083। तो इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमने यहाँ पे समझने हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्लास 11th के जितने भी पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे आने चाहिए, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में समझेंगे, पाइथन रिवीजन टूर। तो यहाँ पे जितना भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जैसे आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, ऑपरेटर हो गए, आपके कीवर्ड्स हो गए, अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो गए, सॉरी जितने भी आपके इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, आपके स्टेटमेंट हैं, लूपिंग स्टेटमेंट हैं, एंड देन जो इनबिल्ट डेटा टाइप हमारे हैं जैसे स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, और साथ ही में इनके ऑपरेशंस हो गए। तो ये तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे समझना है, क्योंकि ये हमको हेल्प करेगा हमारी 12th के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में। एंड देन हम अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को, तो सबसे पहले आपके जो यूनिट नंबर 1 है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, यानी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 को हमने क्लास 11th में समझा था। तो ये हमारी सबसे बड़ी यूनिट है और इसी यूनिट से हमारे 40 मार्क्स का पूछा जाता है। और इस यूनिट के अंदर बेसिकली हम 4 चैप्टर्स के फॉर्म में इस यूनिट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिवाइड करेंगे। देन हम आपकी यूनिट 2 है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि एक थ्योरेटिकल यूनिट है जिसमें एक नेटवर्क को क्रिएट करने में जितनी भी डिवाइसेज यूज होती हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनके बारे में हमने समझना है। तो इस यूनिट से भी हमारा आएगा यहाँ पे 10 मार्क्स का। एंड फाइनली DBMS, जिसके अंदर एक हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या सिंपली SQL को भी हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो ये आपका आता है 20 मार्क्स का। तो टोटल आपका 70 मार्क्स का थ्योरी यहाँ पे थ्योरी का पेपर होगा एंड 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो अगर आप यूनिट वाइज यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ी यूनिट आपकी यही है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब देखिए, जितना भी यहाँ पे सिलेबस है, भले वो फंक्शन हो, आपकी फाइल्स हो, आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो या डेटाबेस मैनेजमेंट हो, तो इन सभी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका चैप्टर्स के फॉर्म में। तो टोटल 8 चैप्टर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे और हर एक चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपकी वीडियोस आएंगी, यानी कि डिटेल में हर एक चैप्टर को हम समझेंगे। तो चैप्टर्स का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर पाइथन रिवीजन टूर। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पे होगा पाइथन रिवीजन टूर, यानी कि जिसके अंदर हम क्लास 11th को रिवाइज करेंगे। नंबर 2 हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शंस को, जिसमें हमको इनबिल्ट फंक्शन तो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, जैसे आपका इनपुट फंक्शन है, आपका इंट फंक्शन है, आपका जितने भी इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे कन्वर्जन के लिए जो फंक्शन यूज होते हैं, टपल हो गया, STR हो गया। लेकिन बेसिकली हमने यहाँ पे समझना है जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि अपने फंक्शंस को क्रिएट करना और अपने प्रोग्राम में उनको यूज़ करना। ऐसे ही चैप्टर नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर भी होने वाला है, जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पे हमने फाइल्स के अंदर डेटा को सेव करना सीखना है, उनको मैनिपुलेट करना, अपडेट करना। और ये हम सीखेंगे बेसिकली 3 तरीके की फाइल से, जो कि होगी टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल। ऐसी चैप्टर नंबर 4 काफ़ी सिंपल सा है, डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिंपली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। तो वैसे तो ऑलरेडी हम डेटा स्ट्रक्चर बेसिक जो इनबिल्ट है वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे आपका स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, तो इनको हम इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। तो हमारी जो यूनिट 1 है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, उसमें ये 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे। एंड देन हमारा जो सेकंड यहाँ पे है चैप्टर नंबर 5 से हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेसिकली DBMS, यानी कि डेटाबेस का इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे MySQL या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को, जिसके अंदर एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग अगेन आपको यहाँ पे मिलेगी। देन चैप्टर नंबर 7 में हम पाइथन और SQL को कनेक्ट यहाँ पे करेंगे, पाइथन प्लस SQL या सिंपली MySQL, पाइथन कनेक्टिविटी विद SQL, यानी कि पाइथन की मदद से SQL डेटाबेसेस को कैसे एक्सेस करना है और उनमें हम अपना काम कर सकते हैं। एंड फाइनली चैप्टर नंबर 8 या सिंपली यूनिट भी आप इसको कह सकते हैं नेटवर्किंग का, जिसमें बेसिक से कॉन्सेप्ट हमने नेटवर्क के बारे में समझने हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो कंप्लीट सीरीज अब आगे बढ़ेगी, यहाँ पे ऑलरेडी सभी चैप्टर्स के मैंने वन शॉट ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं तो वहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे आपको हर एक जो चैप्टर है उसका वन शॉट मिल जाएगा।
और साथ ही में हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको उस चैप्टर के कंप्लीट डिटेल में नोट्स भी मिल जाएंगे। तो नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, तो नोट्स आपके पास ऑलरेडी आप देख सकते हैं। नोट्स आपके पास हर एक चैप्टर के हैं, और साथ ही में वन शॉट में अगर आपको समझना है तो ये भी आप समझ सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर, और इस चैप्टर को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, यानी कि इसके हर एक टॉपिक को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 36। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को, वीडियो नंबर 37।